हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज है हमारी 14.1 और क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में जब हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया था तो हमने सीखा था कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं जो हमें अलजेब्रिक टर्म्स दी जाती है उसमें से। आज उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बेटा हम ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको फैक्टराइज करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7x माइनस 42। हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो 42 जो ये हमारी टर्म है इसे हम 7 इंटू 6 लिख सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 7 हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ भी, तो हम 7 को यहाँ में कॉमन निकाल सकते हैं। तो 7 कॉमन निकाला हमने तो हमारे पास अंदर क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास x यानी ये माइनस यहाँ बचा 6। तो हमारा फैक्टर क्या बन गया 7 इंटू एक्स माइनस 6। सेकेंड पार्ट देखते हैं 6p माइनस 12q। अब यहाँ पर ये जो हमारा 12 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 इंटू 2। तो अब कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है यहाँ पर हमें, वेरी गुड 6। तो ब्रैकेट में हमें क्या मिला p हमें यहाँ मिल गया और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 2 एंड q मीन्स माइनस 2q। ये बन गए इसके फैक्टर्स। थर्ड क्वेश्चन इज 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब यहाँ हम क्या करेंगे 14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2। अगेन 7 हमें कॉमन मिल गया। अब यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास एक चीज़ और कॉमन दिख रही है हमें। हमारे पास यहाँ भी a है और यहाँ a स्क्वायर है तो हम एक a ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक a निकाल लिया। अब क्या बचा, यहाँ a स्क्वायर था तो हमने एक a तो कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में बच गया a प्लस यहाँ से 2 और इसका a तो बाहर आ ही चुका है तो यानी a प्लस 2 हो गया ये भी। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज माइनस 16z प्लस 20z क्यूब। अब यहाँ क्या करेंगे 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 और 20 को 4 इंटू 5। अब कॉमन क्या निकला 4, यहाँ हमने 4 कॉमन निकाल लिया और क्या दिख रहा है कॉमन, वेरी गुड z भी हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है तो हमने z भी निकाल लिया। अंदर क्या बचा माइनस का साइन और 4 ये तो यहाँ बचा। सेकंड पार्ट में यानी यहाँ पर हमें क्या मिला प्लस 5 और ये z क्यूब था जिसमें से हमने एक z बाहर निकाला तो रह गया z स्क्वायर। और इसे अगर हम रीअरेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 4z 5z स्क्वायर को हम पहले ले लें माइनस 4। इस ढंग से भी हम लिख सकते हैं। हमारे दोनों ही आंसर्स जो हैं वो करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 5 पे 20l स्क्वायर m प्लस 30alm। अब यहाँ पर हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, कैसे लिखेंगे 20 को 10 इंटू 2 क्योंकि हाईएस्ट कॉमन निकालना है ना, और सिमिलरली 30 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3। तो कॉमन क्या मिल गया हमें नंबर 10। उसके अलावा क्या दिख रहा है l यहाँ भी है l यहाँ भी, m यहाँ, लेकिन a कॉमन नहीं है तो l और m हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ बचा हमारे पास 2 और l स्क्वायर में से एक l हमने ले लिया तो एक l बच गया, m हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, प्लस यहाँ हमारे पास 3a और l और m हमने बाहर ले लिया है तो ये बन गए इसके फैक्टर। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 6, वहाँ पे हमारे पास क्या है 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर। तो अब 15 को 5 इंटू 3 लिख ले हम, तो इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन नंबर हमें दिख रहा है वो तो 5 हो गया। इसके अलावा x यहाँ भी है यहाँ भी, y भी यहाँ y भी यहाँ, तो हम x और y भी निकाल लें। अंदर क्या बचेगा, यहाँ x स्क्वायर था एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बच गया, माइनस
3 क्योंकि 3 बचा हुआ है यहाँ पर, और y क्योंकि एक y हम ले चुके हैं। 7th पार्ट 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब यहाँ पर अभी तक हम दो टर्म्स के साथ जो है वो डील कर रहे थे। अब हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 3 टर्म्स का है। तो अब इसे कैसे करेंगे? मेथड वही रहेगा, स्टेप्स वही रहेंगे। 10 क्या लिखेंगे? 5 into 2, 15 5 into 3 एंड 20 इज वेरी गुड 5 into 4। तो हमें कॉमन नंबर कौन सा मिल गया? जल्दी बताओ। शाबाश, 5। अब इसके अलावा कुछ और कॉमन दिख रहा है? यहाँ a है, ये b c यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। बस 5 को बाहर रखा, अंदर क्या बच गया? 2a² माइनस 3b² प्लस 4c²। हो गया सॉल्व। देख लो कितना इजी है। बस हाईएस्ट कॉमन जो भी हमारा फैक्टर है वो हमें ढूंढ के बाहर निकालना है और बाकी टर्म्स को ब्रैकेट में रखना है। पार्ट 8 पे आ जाते हैं। माइनस 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। अब यहाँ तो क्लियर दिख रहा है हमें 4 ही है, तो हमने 4 को निकाल लिया बाहर। अब और कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, यहाँ भी a, यहाँ भी a और यहाँ भी a। तो इस a को भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा? माइनस का साइन और एक a क्योंकि a² था। यहाँ प्लस b माइनस c। तो ये बन गया हमारा फैक्टर किसके? पार्ट 8 के। अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 9th पार्ट में x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। अब यहाँ नंबर कोई नहीं है बल्कि हमारे पास सारे ही एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। तो इन टर्म्स में हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है वो हमें निकालना है। यहाँ x, यहाँ x, यहाँ x, y y y, z z z। इट मीन्स x y z। ये हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब अंदर ब्रैकेट में कौन रह गया? x² में से हमने एक x बाहर ले लिया, y भी ले लिया, z भी ले लिया, तो अंदर कौन बच गया? सिर्फ x। सिमिलरली दूसरे टर्म में यानी यहाँ y मिला हमें और तीसरे टर्म से हमें मिल गया z। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। 10th पार्ट सेम जैसे अभी हमने 9th पार्ट किया वैसे ही हम इसे करेंगे। ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। आप कॉमन देखें, यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी y y y, लेकिन z तीनों के पास नहीं है और a b c भी तीनों के पास नहीं है। तो जो कॉमन है निकाल लेते हैं बाहर। x y हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? ये एक a और x² में से x बाहर आ चुका है और y भी बाहर आ चुका है। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर? ax प्लस नेक्स्ट में मिल गया by और थर्ड टर्म से मिल गया cz। हो गए फैक्टर्स। बस इसी ढंग से हमें जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढना है कि कॉमन हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है उसमें, और नेक्स्ट जो एल्जेब्रिक हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, उनमें कॉमन क्या है वो कॉमन हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट होता है हर टर्म का विद देयर साइंस, अपने साइन के साथ, वो प्लस है या माइनस है, वो हम ब्रैकेट में रखते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सॉल्यूशन। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और सॉल्यूशंस के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।